हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेवर गिव अप में। और आज की जो वीडियो है उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 के संबंध में है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कब विज्ञप्ति आ रही है या और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही जाती है यूट्यूब से। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको मतलब भर्ती से पहले ये करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है जिससे कि आप पुलिस में भर्ती हो जाएं, आपका पुलिस में भर्ती होने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया या किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चरण होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। तो यहाँ पे जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 3 चरणों से होकर गुजरती है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है और कौन कैंडिडेट जो है सिलेक्शन पाता है, मतलब जब भर्ती होती है तो सिलेक्शन किसका होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे आपकी जो प्रतिक्रिया है उसका पता चले और मेरी और जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरी फिजिकल के ऊपर वीडियो है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको देख लिया है, तो लोगों को अच्छी भी लगती है। तो वहाँ पे लोग कमेंट करते हैं कि सर रिटर्न के लिए कौन सी बुक पढ़ें, क्या करना है, और पहले फिजिकल होगा रिटर्न होगा। तो सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर। तो पहली बात तो ये है कि जो मेरी फिजिकल वाली वीडियो है उसी के लास्ट में मैंने एंड स्क्रीन में आपके लिए एक रिटर्न की तैयारी के लिए वीडियो डाल रखी है, और महिलाओं की जो फिजिकल की वीडियो है वो भी डाल रखी है, और मेडिकल के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना रखी है। तो ये तो थी पुरानी बातें जो आपको बतानी ज़रूरी थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको भर्ती की प्रोसेस में करना क्या है। देखो, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होती है। ठीक है, फर्स्ट होता है फिजिकल आपका, ठीक। सेकंड होता है आपका रिटर्न, जो दोनों चीज़ें आपके ही हाथ में होती है। और थर्ड है आपका मेडिकल। मेडिकल के बारे में मैंने आपको अपनी मेडिकल वाली वीडियो में कम्प्लीटली बता रखा है। तो अभी मैं इन 2 चीज़ों के बारे में ही आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेन जो सिलेक्शन होता है वो इन दोनों चीज़ों में ही होता है। ठीक है, जिसका यहाँ सिलेक्शन हो गया समझो 99% उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस बार की जो विज्ञप्ति है उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन इसलिए है कि लोग सोच रहे हैं कि फिजिकल बाद में होगा, रिटर्न पहले होगा। तो ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा यूकेएसएससी क्या करता है उसी पे क्लियर हो पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि पहले फिजिकली होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें फिजिकल के नंबर जुड़ते हैं। तो ये बहुत सारे आइटम्स होते हैं उसमें फिजिकल में कराने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो पहले फिजिकली होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी 1 या 2% हो सकता है कि पहले रिटर्न करा दें। वैसे मुझे लगता नहीं कि रिटर्न कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो आपको फिजिकल में क्या क्या करना है। देखो, आपको जो जो चीज़ें होती है वो ऐसे फिजिकल वाली वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया गया है। लेकिन लॉन्ग जंप है तो लॉन्ग जंप की आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप कहीं खेत में बना लीजिए ऐसे, और यहाँ से कूदिए और यहाँ पे खुदाई करके उसमें कूदने की प्रैक्टिस कीजिए। उसको नापिए कितने फीट आप कूद रहे हैं डेली। ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। और दूसरा आता है आपका बॉल थ्रो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्राउंड होगा बॉल थ्रो का। सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से आपको बताता हूँ। वैसे मेरी फिजिकल वाली वीडियो अगर आपने देख रखी होगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से होता है, और यहाँ से आपको फेंकना होता है। यहाँ पे एक लाइन होती है जो फाउल की लाइन होती है। ठीक है, तो एक मिनट है, इसमें बताता हूँ जो बॉल थ्रो का है। तो इसके लिए देखो, यहाँ से आपको फेंकना है। ठीक है, ये फॉल की लाइन है, और यहाँ से इसके बीच में से आपको फेंकना है। दौड़ के आप यहाँ से कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे नहीं पैर डालना है। और यहाँ से आपका फिजिकल का जो बॉल थ्रो का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, 50 मिनिमम 50 होता है, मैक्सिमम 70। अब क्या होता है, आपको 3 चांस मिलते हैं। बच्चा क्या करता है, डालता तो 70 है लेकिन फाउल कर देता है। तो वो आपका क्या होगा, दो, वो काउंट भी नहीं होगा ना, वो आपको बताएंगे कि आपने कितना फेंका। इसलिए आपको ट्राई करनी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट आपका जो चांस है उसमें कम से कम आधा फीट या 1 फीट पहले से ही भले ही आप फेंक लो, लेकिन पूरा अच्छे से डालो। ठीक है, चाहे आप दौड़ के जाना है जो भी है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जहाँ भी आप करना चाहें। अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड में कर लीजिए, और ग्राउंड नहीं है तो कहीं और जगह कर लीजिए। और इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है रनिंग।
ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है उठक बैठक और दंड बैठक। तो उठक बैठक और दंड बैठक के लिए आपको क्या करना है, डेली इसकी प्रैक्टिस कर देनी है, क्योंकि आपकी विज्ञप्ति अक्टूबर में आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपका फिजिकल वो जल्दी स्टार्ट कर दें, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट ना। तो आपको डेली कम से कम 50 उठक बैठक लगाने हैं डेली। अगर एक ऐसा ना हो कि आपने एक ही दिन में 50 लगा दिया और अगले दिन आप खड़े ही नहीं उठ पा रहे हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं ज़्यादा, तो एक दिन में 15 से 20 लगाइए, फिर अगले दिन उसको बढ़ाइए 5-5 करके, ऐसे करके। ठीक है, फिर डिप्स भी आपको लगाना है, 75 होता है एक्सीलेंट, और ये आपको 100 लगाने होते हैं उठक बैठक। तो धीरे धीरे आप इनको बढ़ाते जाना। ठीक है, इस ये वैसे डिप्स में करना है आपको, 4 मिनट में 75 लगाने हैं। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहले दिन आपने 20 मार दिए, बहुत होते हैं 20 शुरू शुरू में। ठीक है, धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन मार रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी रनिंग है, तो रनिंग की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और रनिंग में मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो आप दौड़ रहे हैं तो, क्योंकि पुलिस की जो दौड़ है वो 3 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आर्मी की तरह आपको 4 या 5 मिनट में जो है काम करके दिखाना है। 3 किलोमीटर का है, आपको अपने हाथ साथ घड़ी रखनी है, वॉच रखनी है अपने हाथ में। और 3 किलोमीटर का आपका कहीं जो बाइक से आप अपना राउंड चेक कर लीजिए। ठीक है, आपके दोस्त, आपके पास नहीं है बाइक तो किसी दोस्त के पास होगी, और उसमें चेक कर लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और लास्ट तक आप 3 किलोमीटर तक कितनी देर में पहुँच रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट से पहले अगर कोई पहुँचता है तो वो एक्सीलेंट माना जाता है। फिर 12 मिनट, फिर 14 मिनट, ऐसे करके फिर नंबर घटते जाते हैं। 10 वाला 20 मिलेंगे, 12 वाले को 18 मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर आप 12 मिनट में आ रहे हैं तो आपको, ये 14 मिनट में आ रहे हैं तो आपको 12 में आने की प्रैक्टिस करनी है। 12 में आ रहे हैं तो 10 में आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 16 में आ रहे हैं तो आपको 14 में आने की प्रैक्टिस करनी है। ये आपको डेली करना है। ठीक है, टाइम देख के करना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत जान लगाते हैं शुरू में ही। दूसरे को देखते हैं बहुत तेज़ दौड़ रहा है, भाई मैं भी बहुत जोश दिखाता हूँ, और यहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो आगे रेस को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, और फिर बहुत मतलब स्लो चलते हैं और 17-18 मिनट में पहुँचते हैं। तो आपको मतलब ये ध्यान माइंड में रखना है कि भाई मुझे 3 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, और 3 किलोमीटर बहुत लंबी दौड़ होती है, इसलिए आपको एक रिदम बना के चलना है। एक अपने पास घड़ी भी रखनी है, और उसके हिसाब से। और लास्ट के लिए आपको थोड़ा अपने अंदर एनर्जी बचा के रखना है, ताकि यहाँ पे आप थोड़े 100 मीटर का शूट लगा सकें, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत थक जाता है और दौड़ नहीं पाता, बहुत पीछे रहता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका टाइम कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपको फिजिकल के रिलेटेड वीडियो थी। और हाँ, एक चीज़ छूट गई थी, वो बताना था आपको। जो चिनिंग अप है वो आपको क्या करना है, कहीं पे खंबे गाड़ देने, और उसमें एक फट्टा सा लगा देना, फट्टा ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, और इसमें डेली प्रैक्टिस कीजिए। 10 एक्सीलेंट होते हैं, तो 10 अगर शुरू में नहीं आप मार पा रहे हैं तो 5 तो आपको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 तो क्वालिफाइंग है। तो फिर 5, फिर 6, ऐसे करके इसको बढ़ाना है। ठीक ठीक, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, देखो जीतता वही है जो ये सब सोचता है कि मैं जीत सकता हूँ, बल्कि वो नहीं जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ठीक, तो नेक्स्ट ये फिजिकल की वीडियो हो गई आपकी। अब थोड़ा रिटर्न पे बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिटर्न के लिए भी पूछा है। तो रिटर्न में अगर बात करें तो आपको करना क्या है, सॉरी, रिटर्न के लिए आपको 2-3 बुक्स पढ़नी है। एक तो ल्यूसेंट की हिंदी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और उत्तराखंड की परीक्षा वाणी मैंने आपको बताई थी अपने वीडियो में। परीक्षा वाणी के अलावा एक वन लाइनर भी है, वो भी मुझे अच्छी लगी, प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। खैर उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वन लाइनर वाली देख लेना आप। और ये तो हो गई 2 बुक्स मेनली। ठीक है, हिंदी की ल्यूसेंट, और उत्तराखंड के लिए वन लाइनर, और बाकी थोड़ा बहुत करंट अफेयर वगैरह देख लेना आप। ठीक, और जीके के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, उसमें हर सेक्शन है, साइंस वगैरह है, सब कुछ है। तो अभी रीजनिंग वगैरह का कुछ क्लियर नहीं है, सिलेबस में भी क्लियर नहीं है, देखते हैं विज्ञप्ति आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है कि ये बुक्स ना केवल एक ही बार नहीं पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि आपने बस एक दिन पढ़ा, आपको लगता है यार बहुत पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा। ठीक है, और फिर
तीसरे दिन फिर आपको लगता है अरे बहुत मुश्किल हो रहा है यार, आपको करना क्या है, फिर आपने पीछे देखा 1 महीने बाद और आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो आपने चाहे 5 पेज आपने अगर परीक्षा वाणी के एक दिन में पढ़ लिए, तो अगले दिन आप 5 पेज तब पढ़ोगे जब उससे पहले आप इन 5 पेज को रिवाइज करोगे। अगले दिन नेक्स्ट डे आपको ये करना ही करना है, सेकेंड डे में, तब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद हो सके तो इसको एक बार फिर से बीच में देखना है, लेकिन आपको टाइम कम लगाना है। अगली बार जब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम इसको पढ़ोगे तो टाइम कम लगाना, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें आपको जो लग रहा है उसको थोड़ा रिवाइज करना है आपको, ठीक है। तो और हो सके तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको। शॉर्ट नोट्स मतलब जैसे आप सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें मेन जो पॉइंट है जो आपको लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते जाना है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी काफ़ी काम आती है। उसके अलावा जो एसआई की भर्ती है उसमें मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, फिजिकल के ऊपर भी और रिटर्न के ऊपर भी। तो एसआई के लिए तो मेनली मैथ्स है, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की बुक है मैथ्स की और उसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी आपके सिलेक्शन लेने में, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं, तो उनको इस तरह की मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो भी ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ये जो पढ़ाई का प्रोसेस है ये आपको कंटिन्यू करना है। और ल्यूसेंट की हिंदी की बुक को तो आपको बहुत अच्छे से कम 3 या 4 बार रिटर्न से पहले कंप्लीट करना है। और उसके अलावा आपको जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है उसको भी 3 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। और पढ़ना वैसे है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक दिन 5 पेज पढ़े, चाहे आप 4 ही पेज पढ़ो, लेकिन अगले दिन उनको रिवाइज जरूर करना है, वरना आप 1-2 महीने बाद देखोगे आपको कुछ नहीं आ रहा और आप वहाँ पे कन्फ्यूजन होके क्वेश्चन पेपर को ठीक नहीं कर पाओगे और फिर आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।